Good morning, class 7. Subject computer, chapter 5. Chapter name the database. Students, now we will discuss the contents of a table. The table contains various field and records. So students, field और record क्या होता है? देखिए, field. A field is a place where different types of information are stored. Each field has a unique name, such as name of all students of a class can be stored in one field. Name as name. Similarly, the contact number can be stored in the contact number field. So students, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर मीन्स कॉन्टैक्ट नंबर. रोल नंबर 1 नेम XYZ, नेम PQR कुछ भी. रोल नंबर 2 मोबाइल नंबर 97583 समथिंग. सो ये क्या हुआ, जो रोल नंबर है ये एक फील्ड है, फील्ड 1. नेम दिस इज फील्ड 2. Mobile number this is field 3. Okay students, now you understood what is field. Next is record. A collection of related forms is a record. Record क्या है? जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, रोल नंबर 1, नेम XYZ, मोबाइल नंबर दिस, एड्रेस एक्सेट्रा समथिंग. इट इज ये एक रिकॉर्ड हुआ, सेकेंड रिकॉर्ड. Data entered in a related fields are grouped together to form a record, such as all the fields of a name, father's name, age, address, contact number together form the record of a particular student. इस तरीके से उनके नेम्स, फादर नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो क्या है, रिकॉर्ड है टुगेदर. जैसे यहाँ पे नेम, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर एक साथ ले रहे हैं तो ये सारा एक रिकॉर्ड है. नेक्स्ट स्टूडेंट, टेबल. A collection of related fields form a table. जैसे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, जैसे रोल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं. तो ये सब क्या है, एक रिलेटेड फील्ड से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में. तो क्या फॉर्म करेगा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स फॉर्म्स अ टेबल, एक टेबल बनाता है. नाउ टेबल स्ट्रक्चर. The table structure indicate what kind of table has to be created. टेबल स्ट्रक्चर ये बताता है कि किस तरीके का टेबल क्रिएट करना है. बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल यू नीड टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर. टेबल को क्रिएट करने से पहले हमको उसमें सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, मतलब हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उसमें फील्ड्स कितने होंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. और ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कि टेबल के स्ट्रक्चर को हमको डिफाइन करना है कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर फॉर टेबल. अ टेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई द नेम, साइज एंड टाइप ऑफ वेरियस फील्ड. मतलब जैसे यहाँ पे मैंने ये फील्ड लिया तो इसका टाइप क्या रहेगा, हमेशा रोल नंबर सिस्टम में रहेगा 1 2 3 4. मोबाइल नंबर में हमेशा नंबर रहेगा. नेम इज अल्फ़ाबेट. सपोज हियर आई एड अनदर फील्ड एड्रेस, then this field will be combination of both numeric and alphanumeric. This is numeric, this is alphabetic, this is numeric, and this address field will be combined numeric and alphanumeric. So these things we must have to identify that what will be the data type for the field of that table. Next students, a table stores various types of data. These types vary according to these fields in a table. So let's see. First, text field. A text field consists of letter, number and symbol. जैसे ईमेल एड्रेस है, वो एक टेक्स्ट फील्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल है. उसमें नेम भी रहता है, स्पेशल फील्ड जैसे @ भी होता है, स्पेशल सिंबल, और अल्फ़ाबेट, नेम, लेटर, नंबर भी रहते हैं, सब कुछ. The number in a text field are considered as a text and cannot be used for calculation. जैसे हमने ईमेल आईडी में जैसे लिखते हैं हम xyz97@gmail.com. Okay students, email address. Suppose here in table I will add one email address of a student, email ID, EID. Then this fields will contain alphabet, numeric and special symbols also. So students, in this way this number is not used for addition, it is seems to be text. इस नंबर को हम समझेंगे कि वो भी एक टाइप का सिर्फ टेक्स्ट है, ना कि 97 में हम कुछ उसको ऐड करके उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. उस पर कोई भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन नहीं हो सकता अगर वो टेक्स्ट फील्ड में डेटा यूज हुआ है तो. द लेंथ ऑफ टेक्स्ट फील्ड वेरीज. समटाइम इट कैन carry a combination of up to 225 characters such as
विमल, ईसा 15, A563987 एक्सेट्रा, ऐसे करके इसको हम 255 कैरेक्टर्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक फील्ड, ऑल ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर, need not to be explained about numeric field. Now currency field, in this field, like anyone, a student is getting a scholarship or such as in a employee anyone is getting salary, then that things can be put on the currency field. Okay students, now date time field, like your date of birth, date of admission we have to fill, then this can be defined as a type of field is a date and time field, like such as date here written 11/10/2013, 10/10/2013, time here 12:15 PM, etc. This kinds of data will be put down date and time field. Next, memo field. A memo field contains long text with all kinds of data. We can say just like a small introduction about a person we can put in a memo field. Okay students, and now logical field. A logical field consists of characters to represent yes or no or true or false, जिसमें कि दो ही फील्ड्स हो, yes no और true false, ऐसे फील्ड्स को हम लॉजिकल फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑपरेशन ऑन डेटाबेसेस। सो व्हाट आर ऑपरेशन ऑन डेटाबेस? सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस पर कुछ इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट नहीं लिखा है, क्रिएशन, ओके स्टूडेंट्स, देन डिलीशन, modification, updation, and you can add one thing also, insertion. Okay, and now database in computers. Computers are very useful for maintaining database due to its various capabilities. A computer is ideal for storing and maintaining data and database. मीन्स कंप्यूटर में डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई है ना मीडियम है तो कंप्यूटर के थ्रू हम डेटाबेस बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सम एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग डेटाबेस यूजिंग कंप्यूटर आर एज फॉलो। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग वेरियस स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में हम डेटा को बहुत लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ा GB, TB, पेराबाइट, टेराबाइट, इस टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर हैव हाई स्पीड, सो डेटा कैन बी क्विकली एक्सेस एंड डिस्प्ले। कंप्यूटर की स्पीड आपको पता ही है और उससे डेटा जल्दी ही एक्सेस किया जा सकता है और डिस्प्ले किया जा सकता है। सर्चिंग फॉर पर्टिकुलर डेटा इज फास्ट एंड इजी। डेटा का सर्चिंग काफ़ी फास्ट और इजी हो सकता है। क्रिएटिंग डेटाबेस इज इजी। डेटाबेस क्रिएट करना इजी होगा ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन। मैनी पीपल कैन यूज डेटाबेस एट द सेम टाइम यूजिंग नेटवर्क सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में एक और एडवांटेज है कि हम इसका नेटवर्क बना सकते हैं और थ्रू नेटवर्क वी कैन सिट एनी वेयर इन द वर्ल्ड एंड शेयर द डेटाबेस ऑल्सो। सो शेयरिंग ऑल्सो बिकम ईजी। अपडेटिंग एंड मॉडिफिकेशन डेटा इज एन ईजी प्रोसेस। इसका अपडेशन और मॉडिफिकेशन डेटाबेस का क्या है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। कैलकुलेशंस ऑन डेटा एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स आर इजी एंड फास्ट। अगर हम कंप्यूटर के थ्रू डेटाबेस करते हैं तो उसका हम प्रिंट रिपोर्ट भी रख सकते हैं, है ना, और जितना चाहें उतना प्रिंट को हम इकट्ठा रख सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अरेंजिंग डेटा इन डिफरेंट ऑर्डर इज इजी। कंप्यूटर के थ्रू हम चाहे तो अल्फ़ाबेटिकल, चाहे तो किसी भी रिकॉर्ड वाइज, जैसे कोई स्टूडेंट्स का हाइट वाइज अरेंज करना है तो हाइट वाइज अरेंज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वाइज अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर सकते हैं, रोल नंबर वाइज अरेंज करना है रोल नंबर वाइज अरेंज कर सकते हैं। सो वी कैन अरेंज द डेटा इन अ डिफरेंट ऑर्डर्स। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस chapter that much only. Now we will see back exercise and question and answer. After that we will discuss the next chapter 6. Okay students, till now you prepare your chapter 5 very well. Thank you.